ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाऊणं, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाऊणं, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाऊणं। एषो पंचणमुक्कारो सर्वपापनाशनो, मंगलानं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों। ट्रेन द ट्रेनर इस कार्यशाला का आज हमारा चौथा दिन है। ये 4th कार्यशाला है। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हम स्वयं प्रबुद्ध बने और हमारे बच्चों को भी हम प्रबुद्ध बनाएं, उनकी ज्ञान चेतना को भी हम विकसित करें, हम स्वयं राइट नॉलेज के अधिकारी बने और हमारे बच्चों को भी राइट नॉलेज मिले। हम स्वयं सम्यक्त को प्राप्त करें, हमारे बच्चों को भी सम्यक्त प्राप्त हो, ऐसा हमारा प्रयत्न है। तो हम अपने भीतर की ज्योति को जलाने के लिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने वाले हैं, और वो है सबसे ज्यादा जिस विषय पर डिस्कशन होता है और जिस विषय के बारे में हम आए दिन अपनी हर रोजमर्रा की घटनाओं के साथ जोड़ते रहते हैं, और वो विषय हमारा है कर्मवाद। दुनिया में सबसे बहुचर्चित और विश्लेषित कोई विषय रहा है तो कर्म, ईश्वर और आत्मा, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा हुई है। चाहे वो धार्मिक संस्थान हो, चाहे वो फिलोसफी का फील्ड हो, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो, चाहे वो समाज नीति का फील्ड हो, ये 3 विषय कहीं न कहीं घूम फिर करके आ ही जाते हैं। और हमारी जिंदगी रोजमर्रा की चलती है, उसमें हम कई बार जो कर्म में विश्वास करते हैं वो कह देते हैं भाई कर्म में यही लिखा था तो ऐसा हो गया। कुछ लोग ये कहते हैं भगवान ने जो लेख डाला है वैसा ही होगा, भगवान ने जो लिखा है वही होने वाला है। वह हमारा आत्म कर्तृत्ववाद छूट जाता है, हम आत्मा की बात को भूल जाते हैं, केवल 2 बिंदु पर अटक करके रह जाते, कर्म और भगवान। आज हमें ये समझना है कि क्या कर्म है सब कुछ या ईश्वर भगवान सब कुछ है। भगवान की चर्चा आज मैं नहीं करने वाली हूँ, कर्म के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। जैन दर्शन कर्म में विश्वास करता है। 2 चीजें मानी हैं, संसार की मूल धारक 2 चीजें हैं, जीव और अजीव, चेतन अचेतन। यानी जहां जीव की बात आती है वहां आत्मा, और अजीव की बात आती है वहां कर्म। जीव और कर्म ये 2 शब्द बहुत प्रचलित और हमारे आसपास घूमते रहे हैं। इन 2 शब्दों में
हमारा पूरा जैन धर्म दर्शन भी समाया हुआ है। और पूरा जैन धर्म दर्शन ही नहीं, ये पूरा लोक उसके अंदर समाया हुआ है, दो चीजों में। क्योंकि कर्म क्या है? पुद्गल है, पार्टिकल्स हैं। तो दो ही चीजें हैं संसार में, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ पुद्गल है और चेतन जीव है, आत्मा है। कर्म का जो संबंध जो है आत्मा के साथ कैसे होता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हमेशा रहता रहा है। और वो है, कई बार लोग कहते हैं कि कर्म पहले थे या आत्मा पहले थी, आत्मा पहले थी या कर्म पहले थे। कुछ नहीं, अपश्चानुपूर्वितया, न आगे न पीछे, दोनों साथ रहे हैं। और आत्मा पर कर्म परमाणु चिपकते कैसे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे चिपकते हैं? बहुत बार मन में आता है कि अगर हम ये मान लें कि आत्मा पहले थी कर्म बाद थे, तो फिर आत्मा के कर्म चिपके कैसे? अगर ये कह दें कि कर्म पहले है और आत्मा बाद में है, तो ये भी मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म किए बिना होते नहीं। तो आत्मा नहीं थी तो कर्म किसने किए? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यवहार में सही घटित नहीं होती है। लेकिन ध्यान देंगे कि कर्म का संबंध आत्मा के साथ कैसे होता है, इस विषय पर देना है। देखिए, आत्मा में कुछ भी नहीं है। अगर निश्चय नहीं कि आत्मा में जाए, मूल आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, वहां कुछ भी नहीं है, कोई कर्म नहीं है। लेकिन संसारी जो आत्मा है वो हमेशा कर्मों के साथ रही है। और जब कर्म उसके साथ है तो फिर चिपकने और बिछुड़ने की बात दोनों चलती रहती हैं। तो आत्मा पर कर्म परमाणु चिपकने के दो कारण बताए गए हैं। एक है राग और द्वेष की चिकनाहट, और दूसरा है योग, हमारी प्रवृत्ति। हमारे भीतर में राग और द्वेष ये दोनों चलते हैं। भगवान महावीर ने कहा, रागो ये दोषो बियकम बियम। राग और द्वेष ये दो ही कर्म के बंधन के कारण हैं, और इनके कारण ही हमारे साथ कर्मों का संबंध होता है। अब इसका जब विस्तार करने जाएंगे तो सारे कसाय आ जाएंगे। तो ये जो है, और अगर और गहराई में जाए तो मोहनीय कर्म हमारे सामने आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कर्म आत्मा पर बंधने के कारण दो है, राग और द्वेष। या तो हम अटैचमेंट से बांधते हैं या फिर एवर्जन से, हम द्वेष से किसी के साथ घृणा करके हम कर्मों का बंधन करते हैं। दूसरी बात, योग। योग यानी हमारी प्रवृत्ति। संसारी प्राणी हर समय कोई न कोई प्रवृत्ति करता रहता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, और न जाए वौचिक बोलने की। तो मन, वचन और काय, ये तीन योग है। इन योग की प्रवृत्ति से कर्मों का हम आकर्षण करते हैं। पीछे काम क्या कर रहा है? राग और द्वेष की चिकनाहट काम कर रही है, और आगे फ्रंट में कौन बैठा है? योग। योग प्रवृत्ति कैसी करेगा? जैसा हमारा राग और द्वेष का रस आएगा वैसी ही प्रवृत्ति करेगा। तो इसलिए दो को कर्म बांधने का कारण माना गया, राग और द्वेष को। और फ्रंट में व्यवहार में जब देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? योग। हमारी मन की, वचन की, काया की अच्छी और बुरी प्रवृत्ति जो है वो हमारे कर्म का बंधन का कारण बनती है। अगर आप और आगे विस्तार में जाएंगे, जब आगे पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि आत्मा के द्वारा कर्म वर्गना ग्रहण करने को क्या कहा गया? कारण क्या है? आश्रम है। और वो 5 प्रकार का होता है। देखिए, विस्तार होता चला जाता है, आगे से आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं उनका विस्तार होता चला जाता है। तो 5 आश्रम ऐसे हैं जिनके कारण हम कर्मों का बंधन करते हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। अब देखिए, योग इसके अंतर्गत आ चुका है। आपके राग और द्वेष कहाँ आ गए? यहाँ पर आ चुके हैं। कसाय में आ जाएगा आपके मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जब तक रहेगा जीव, तब तक कर्मों को अपनी तरफ आकर्षित। मिथ्यात्व यानी रॉन्ग परसेप्शन, यानी वो एक तो होता है हमारा सही दृष्टिकोण, और एक होता है गलत दृष्टिकोण। गलत दृष्टिकोण यहाँ किसके लिए कहा गया है?
ऐसा नहीं है कि वो गाय को गधा मानेगा, नहीं नहीं, गाय को गाय ही मानेगा। बहुत सारे 99% उसके साथ सही चीज होती है, लेकिन 1% ऐसी होती है जो उसके साथ जीवन में रॉन्ग होती है, और वो होती है तत्व के बारे में चिंतन उसका गलत होता है। तत्व में भी सारे तत्वों के बारे में नहीं, किसी एक तत्व के बारे में भी हो सकता है, किसी दो तत्व के बारे में, कभी एग्जिस्टेंस को लेकर के भी हो सकता है। तो वो जो रॉन्ग दृष्टिकोण जो उसका है, उसके कारण उसको मिथ्यात्व कहा जाता है, उसके कारण उसके ज्ञान को भी अज्ञान कह दिया जाता है। तो मिथ्यात्व आश्रव, उस मिथ्या दृष्टिकोण के कारण हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं उससे हमारे कर्मों का आकर्षण होता है, वो मिथ्यात्व आश्रव है। अव्रत त्याग नहीं करते हैं, हमारे अंदर क्षमता है, हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी त्याग नहीं करते। अभी आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, कितने लोग बैठे हैं त्याग करके? किसी ने त्याग किया कि भाई अभी मुझे 2 घंटा सुनना है, तो 2 घंटे का हमें त्रिहार त्याग कर देना है। पानी मान लीजिए खुला रखा, तो तीनों हारों के त्याग कर सकते हैं। आप सामायिक लेकर के भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब आदमी के भीतर में ये जागरणा ही नहीं पैदा होती तो वो त्याग नहीं करता है। तो अव्रत अवस्था से जो कर्मों का बंधन होता है, अगर आप त्याग कर देंगे तो आप व्रत में आ जाएंगे, अगर त्याग नहीं करेंगे तो खुला दरवाजा, जब चाहो कुछ भी आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। तो ये जो है अव्रत से हमारे कर्मों का जो बंधन होता है वो अव्रत आश्रय। प्रमाद, प्रमाद है भीतर का अनुत्साह, भीतर में कुछ करने की क्षमता, भाव पैदा नहीं होता है, उसे प्रमाद आश्रय कहा जाता है। यानी सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो ये प्रमाद आश्रय जो भीतर में बैठा है, आदमी को करने नहीं देता है अच्छा, अनुत्साह भाव रहता है, एक्साइटमेंट नहीं आता है कि मैं कुछ करूं क्या, धार्मिक क्रिया करूं क्या। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय है, फिर भी बहाना बना करके बैठे हैं कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, कैसे करें। होता है क्योंकि प्रमाद है, अभी भीतर में अनुत्साह है, एक्साइटमेंट नहीं आता। दूसरी चीजों के लिए एक्साइटमेंट आ रहा है, बैठे झूठी कल्पनाएं करते रहेंगे, दूसरी चीजें सोचते रहेंगे, लेकिन इसके लिए नहीं आता है। तो ये जो भीतर का अनुत्साह भाव जो है, उसे क्या कहा जाता है? प्रमाद आश्रय। उससे हमारे कर्मों का बंधन होता रहता है। कषाय तो जानते हैं, क्रोध मान माया लोभ, इस चौकड़ी से ये 4 कषाय हैं, ये 16 बन जाते हैं, फिर 9 कषाय है, इस तरह कषाय की 25 प्रकार भी बन जाते हैं। उनसे प्रतिक्षण जो हमारे कर्मों का बंधन होता रहता है वो कषाय आश्रम है। योग आश्रम, मन वचन और काया की प्रवृत्ति जो हमारी चलती रहती है, जिससे हमारे कर्मों का बंधन होता है, वो योग आश्रम। हमारे बच्चों को जब हमें समझाना होता है तो हमें प्रमाद आश्रय के बारे में और कषाय आश्रय के बारे में, योग आश्रय के बारे में हमें गहराई से समझाना चाहिए, ताकि वो व्रत में चले जाएं और उनका दृष्टिकोण जो है वो सही बन जाए। ये 3 चीज अगर बच्चों के ठीक से समझ में आ जाती है तो मिथ्यात्व भी चला जाता है, अव्रत की अवस्था भी चली जाती है। तो इन तीनों को हमें समझाना जरूरी होता है कि उन्हें शुरू से ही, देखो बच्चों क्लास में बैठे ना, अभी कुछ खाना पीना नहीं, 1 घंटे का चलो त्याग करवा देते। छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा है, अगर आप उसको क्लास में आते ही ये बात बता देते हैं तो वो 1 घंटा का त्याग करता है, उसको एक संस्कार जम जाएगा। फिर उसे एक आप उसको दे दीजिए, क्या दे दीजिए, होमवर्क दीजिए कि इस वीक में तुम कितने घंटे त्याग करोगे, नेक्स्ट वीक आओ तब लिख करके लाना। और जो बच्चा सबसे ज्यादा करता है तो उसको लोगों, उन सबके बच्चों के सामने उसकी प्रेज भी करो, उसे प्रस्तुत भी करो कि देखो इसने इतना त्याग किया है। तो इससे क्या होगा, उन बच्चे में भी जागरूकता आएगी और उसके माँ बाप में भी आएगी कि अपने बच्चों को कुछ कराना है तो माँ बाप भी जागरूक बनेंगे। तो ये कुछ चीजें जो है प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ने की चीजें हैं कि कर्म से भी कैसे बचा जा सकता है और कैसे वो संवर लेकर के बैठ सकता है, कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीजें हमारे बच्चों को समझानी जरूरी है। तो कर्म बंध का कारण जो है 5 आश्रव जो है। अब है कि कर्म क्या है, कर्म क्या है? देखिए कर्म जो है पार्टिकल्स है, पुद्गल है, और जो पुद्गल जो है ऐसे पुद्गल हैं जो हमारी आत्मा के जो मौलिक गुण हैं उनके ऊपर आवरण डालते हैं, उनको नष्ट करते हैं और सुख और दुख देने के कारण भी बनते हैं। तो ये 3 तरह के बन जाते हैं, क्या? आवरण डालने वाले, विकृत, नष्ट करने वाले, यानी उनको विकृत कर देते हैं, और हमारे जो अच्छे और बुरे
कर्मों को, क्रिया का जो कारण बनते हैं, उसको क्या कहा गया है? ये हमारा कहा गया है। तो कर्म जो है सुख दुख के कारण है, आवरण और विकार के कारण बनते हैं। अब हमें ये जानना कि हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा के 8 मौलिक गुण हैं। 1 2 3 नहीं, 8 मौलिक गुण है हमारी आत्मा के। कौन कौन से? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, शायद सम्यक्त, अटल अवगाहन, अमूर्तिकपन, अगुरु लघुपन और निरंतराय। ये 8 गुण जो मौलिक है आत्मा के, इन 8 मौलिक गुणों पर पर्दा डालने वाले, उन्हें सुख दुख में बांटने वाले और उनके विकृति पैदा करने वाले, ये 8 कर्म होते हैं। यानी 8 ही हमारे गुण है। कई बार लोग कह देते हैं कि भाई ज्यादा क्यों नहीं होते, कर्म ज्यादा भी तो हो सकते हैं। अरे विस्तार में तुम कितना भी करो, हर क्रिया के साथ बनने वाले क्रिया के हर अलग है उसका रेंज, लेकिन मूल में अगर आप उसको कैटेगरी में डालेंगे तो 8 ही होंगे। और 8 कर्म है वो हमारी आत्मा के 8 गुणों को रोकते हैं। कौन से? ज्ञानावर्ण कर्म जो है हमारे, जब तक हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर पर्दा डाल के रहेगा, तब तक हमें केवल ज्ञान नहीं होगा। दर्शनावर्ण कर्म होगा तो हमें केवल दर्शन प्राप्त नहीं होगा, सामान्य जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होगा। वेदनीय कर्म रहेगा तो हमें आत्मिक सुख क्या होता है उसकी अनुभूति नहीं होगी कभी भी। जब मोहनीय कर्म रहेगा तो हमारा जो विजन जो है वो राइट नहीं बनेगा, शायद सम्यक जिसको कहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होगा। और आयुष्य कर्म रहेगा तब तक क्या, हमारी अटल अवगाहना, यानी एक स्थिर बन जाना, एक जगह स्थिर हो जाना। सिद्ध क्या हो जाते हैं? एक जगह स्थिर हो जाते हैं। तो वो अटल अवगाहना, अटल यानी स्थिरता, वो अवगाहन हमें नहीं मिलेगा। आयुष्य कर्म रहेगा तब तक हम संसार में भटकते रहेंगे। और नाम कर्म रहेगा तब तक हमारे अमूर्तता, आत्मा क्या है? अमूर्त है, अमूर्त है, लेकिन संसारी अपेक्षा से कर्म के साथ होने के कारण कथनचित उसे मूर्त भी कहा जाता है। आज हम मूर्त हैं, हम जान रहे हैं हम जीव हैं, चेतन हैं, तो ये किससे जान रहे हैं? हमारे कर्मों के साथ जुड़े हुए होने के कारण जान रहे हैं। मूल में आत्मा कैसी है? अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देती, उसमें कोई भी रंग नहीं है, कोई भी गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कुछ भी नहीं है, वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है। तो वह अमूर्तिकपन जो है वो हमारा नहीं आता है। जब तक हमारा गोत्र कर्म रहता है तब तक हम ऊंच और नीच, जो हमारी जो स्टेटस बनती है वो बनती रहेगी। हम कभी उच्च कुल में पैदा होंगे, कभी निम्न कुल में पैदा होंगे, कभी हमें बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, कभी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें जो है प्रेस्टीज जो है हमारे, वो सब उच्च ये ना गोत्र कर्म के कारण जो है हमें मिलता है, वो मिलता रहेगा। और अंतराय कर्म जब तक रहेगा तब तक हमारी सारे कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा आने की संभावना रहेगी, हम निरंतराय नहीं बन सकते। तो हमारा गुण निरंतराय है। ये 8 गुण है, इनको 8 गुणों को रोकने वाले ये हमारे 8 कर्म है, जिनको हमने संक्षिप्त में जाना। अब हमें ये जानना है कि कर्म क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल है, तो पुद्गल कैसे पुद्गल है? पुद्गल में तो वर्ण भी होता है, गंध भी होता है, रस भी होता है, स्पर्श भी होता है। कर्म में भी वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, ये चारों चीजें हैं। लेकिन स्पर्श की मात्रा कितनी है? 8 स्पर्श बताए गए हैं, उनमें से 4 स्पर्श जो है इस कर्म में होते हैं। स्निग्ध रुक्ष में से, स्निग्ध और रुक्ष, गुरु सॉरी उष्ण और शीत, ये 4 जो स्पर्श जो है ये कर्म के अंतर्गत होते हैं। 8 स्पर्श होते हैं, उनमें से 4 स्पर्श जो है कर्म में होते हैं। इसलिए कभी भी आपको कोई पूछे कि कर्म कितने स्पर्श होते हैं कर्म में, तो चतुस्पर्शी कहा जाता है। चतुस्पर्शी एक नाम याद रख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आगमों में यही शब्द आता है, चतुस्पर्शी होता है कर्म है, वो 4 स्पर्श वाला होता है। वर्ण भी होता है, गंध भी होता है, रस भी होता है, स्पर्श भी होता है। स्पर्श 4 होते हैं, 8 में से 4 होते हैं। वर्ण 1 होगा, गंध 1 होगी, रस 1 होगा, लेकिन स्पर्श 4 होंगे। तो इस तरह से ये, और ये
पुद्गल जो हमारे चारों तरफ है, आत्मा कर्मों को कैसे ग्रहण करती है? निकटतम, हमारे आत्म प्रदेश के जितने निकटतम जो कर्म योग्य बनने कर, सारे पुद्गल हमारे आसपास है, वो कर्म बनने वाले नहीं है। जो जिन पुद्गलों में कर्म बनने की क्षमता होगी, उन्हीं पुद्गलों को भोग है। जैसे आप जानते हैं, किसी को घर में लकड़ी का काम करवाना है, तो आप ये नहीं कि हर पेड़ की लकड़ी कबर्ड बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए काम में नहीं आएगी। पर्टिकुलर अगर सागवान है, शीशम का है पेड़, उसकी लकड़ी ही ये काम आती है, जिससे हमारी सारी चीजें बनती हैं। ठीक, कितने पेड़ हैं, कितनी तरह की लकड़ी है जंगल में, लेकिन सारी लकड़ी काम में नहीं आती। ठीक वैसे ही हमारे आसपास तो पूरे पार्टिकल ही पार्टिकल्स है, पुद्गल ही पुद्गल है, लेकिन हमारे पुद्गल वही काम आएंगे जो हमारी आत्मा के निकटतम है। ये भी दूर वाली बात भी नहीं है, निकटतम जो हमारे एकदम पास में है, और प्लस जिनमें कर्म बनने की क्षमता है। वही पुद्गल जब आत्मा जो है अच्छा बुरा कोई भी काम करती है, अपनी योग की उस चंचलता से उन्हें ग्रहण करती है, आत्मा के साथ स्पर्श होता है। और ये स्पर्श जो होता है, संबंध जो होता है आत्मा के साथ, वो राग और द्वेष से होता है। और प्लस आप ये भी जाने कि ये जो संबंध जो होता है वो चतुस्पर्शी होते, 4 स्पर्श वाले पुद्गल होते हैं, उनका होता है। तो ये बात हमारे पूरी ध्यान में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूर के, मैं यहाँ बैठी हूँ और वहां कितनी दूर वाले पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे आसपास ये वो सारे के सारे पुद्गल हैं। आप कभी भी देखिए, आप हम भाषा के लिए प्रयोग में लेते हैं, हम मन के लिए प्रयोग में लेते हैं, ये सारे पुद्गल कहाँ से लेते हैं? दूर से नहीं लेते हैं, हमारे आसपास ही जो बिल्कुल हमारे निकट हैं, उन्हीं पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं। तभी तो इतनी फास्ट क्रिया हो जाती है, अदरवाइज क्रिया कैसे होगी? क्रिया नहीं हो सकती है। तो यही है कि हम है जो कर्मों का बंधन करते हैं। अब कर्मों को 2 कैटेगरी में बांध दिया गया। संसार में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, हमारे चारों चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आदमी संसार में घूम रहा है, चल रहा है। तो ये कर्म है, 2 तरह के हैं, एक है घाती कर्म और दूसरे हैं अघाती कर्म। घाती कर्म किसको कहा जाता है? जो आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं, उसे घाती कर्म कहा जाता है। और जो आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करते हैं, केवल उनमें शुभ और शुभ का कारण बनते हैं, वो अघाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्म कितने हैं? 4 हैं। मोह घाती कर्म है वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। देखिए, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय क्रम तो आत्मा के ज्ञान और दर्शन पर पर्दा डालते हैं। जैसे आपने किसी चीज पर पर्दा डाल दिया तो अब वो लाइट बाहर की अंदर नहीं आती है। और हो सकता है आपने पर्दा अगर कलरफुल डाला है, पतला पर्दा है, अगर लाल रंग का डाला है तो लाल रंग की लाइट अंदर आएगी, पीला डाला है तो पीले रंग की लाइट अंदर आएगी। यानी ये पर्दे के समान है, आवरण डालता है, केवल पूर्णतः नष्ट नहीं करता है, आवरण डालता है। मोहनीय कर्म जो है वो हमारी आत्मा चेतना को विकृत बना देता है, यानी किसी चीज को सही दृष्टि से उसे देखने ही नहीं देता है। मोहनीय कर्म उसको विकृत बना देता है, तो विकारक कहा जाता है। ये आवारक है दोनों कर्म, ये विकारक है। और अंतराय कर्म क्या है? बाधक है, हमारी प्राप्ति में बाधा डालने वाला। ये 3 जो बातें जो हैं, ये मोह घाती कर्म की 4 कर्म है, लेकिन 3 काम कर रहे हैं। 2 कर्म तो आवरण डालते हैं, एक मोहनीय कर्म विकार पैदा करता है, विकृति पैदा करता है, और अंतराय कर्म जो है वो हमारी बाधा डालता है, प्राप्ति में बाधा डालता है। कोई चीज भी प्राप्त हो, उसमें अगर हमारे इसका उदय होगा तो हमें वो चीज मिलेगी नहीं, मिलती मिलती भी चली जाएगी। कई बार ऐसा लगता है कि अरे वो व्यक्ति मेरे को चीज दे रहा था, किसी व्यक्ति ने आकर के उसके थोड़ा सा हाथ टच किया, उसने देने से इनकार कर दिया। यानी कई बार हमारे साथ हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती होगी। तो ये जो है वो बाधा डालने वाला। तो ये 4 कर्म जो बड़े महत्वपूर्ण कर्म हैं, जो हमारी मूल जो शक्ति आत्मा की है
उन शक्तियों पर ये घात करने वाले हैं, इसलिए इनको घाती कर्म कहा जाता है। अघाती कर्म है, वो भी 4 हैं। ये 4 जो है, चारों कर्म हमारे शुभ और अशुभ का कारण बनते हैं। ये कर्म न तो आवरण डालते हैं, क्योंकि ये भवोपग्राही है, ये संसार में घुमाने के कारण बनते हैं हमारे, ये बाधा नहीं डालते हैं हमारे। जैसे वेदनीय कर्म सुख और दुख का कारण बनेगा, नामकर्म आयुष्य कर्म है, शुभ आयुष्य और अशुभ आयुष्य का कारण बन जाएगा। हम कभी हमारा शुभ आयुष्य होगा तो हम अच्छी जगह जाएंगे, अशुभ आयुष्य होगा तो हम उसको मनुष्य जन्म, शुभ आयुष्य माना जाता है हमारा शुभ आयुष्य, अभी हम मनुष्य गति में जी रहे हैं। नामकर्म है, हमारा शरीर कभी तो बहुत सुंदर होता है, किसी का बहुत कुरूप होता है, तो ये शुभ अच्छा और बुरा किससे मिलता है? नामकर्म से मिलता है। बहुत सारी चीजें तो नामकर्म से हमें मिलती है, भाषा की अच्छी और बुरी होना, भाषा किसी को प्रभावी लगना, किसी को नहीं लगना, ये सारी चीजें जो है वो नामकर्म की देन है। और गोत्र कर्म हमारे स्टेटस का कारण बनता है, हमारे प्रेस्टीज का कारण बनता है, हमारे उच्चता और निम्नता का कारण बनता है। एक देखिए, निम्न कुल में पैदा हुआ लेकिन उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की, राजनेता बन गया बड़ा, क्या बनेगा? आप सब उसकी पूजा करोगे। तो ये क्या है? ये स्टेटस जो कारण बनता है वो गोत्र कर्म बनता है। तो ये हमारे क्या कारण है? भव संसार के परिभ्रमण के कारण है। ये हमारे वो कारण नहीं कि पर्दा डाले या उसको रोके या विकृत करे, नहीं, ये काम नहीं करते हैं। ये तो केवल संसार में हमारे भोगने के तरीके बताते हैं। तो ये 4 कर्म जो है वो अघाती कर्म है, नाम कर्म, आयुष्य कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये 4 कर्म है। अब हम एक एक कर्म को ठीक से समझ लेते हैं। पहला हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म है। ज्ञानावर्णीय कर्म है वो आंख की पट्टी के समान माना जाता है। जैसे आंख पर पट्टी बांध देने पर व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उस तरह से जब ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय आता है तो देखिए, क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभसम तो रहता ही रहता है, क्योंकि इसके बिना तो जीव अजीव बन जाएगा। चेतन लक्षण जो हमें जो दिखाई देता है वो कारण क्या है? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षोभसम है। उसी के कारण निश्चुप धारियो, भगवती सूत्र का निश्चुप धारियो यानी निश्चित रूप से थोड़ा सा तो उद्घाटित रहेगा ही रहेगा, यानी उसका क्षोभसम रहेगा ही रहेगा। लेकिन देखिए, आंख पर पट्टी बांधने के बाद भी आदमी को हल्का हल्का तो प्रकाश की रेस आती रहती है। हाँ, वो देख नहीं सकता कि चेहरा किसका आया या अक्षर क्या है, ये नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, लेकिन एक प्रकाश की रेज तो उसके अंदर आती है। वो रेज जो है वो हमारी हमेशा उद्घाटित रहती है। तो ये क्या है? ज्ञानावर्णीय कर्म है, वो हमारे ज्ञान पर पर्दा डालने वाला है। जैसे आंख की पट्टी बांधने पर दिखाई नहीं देता है, वैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का जब उदय आता है तो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, बाधा बनती है। दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो हमारे दर्शन में बाधा पैदा करता है। दर्शन का मतलब यहाँ क्या है? देखने में नहीं, सामान्य बोध जो हो, सामान्य बोध, थोड़ा सा जो हमें बोध होना चाहिए, उस सामान्य प्राइमरी जो हमारा जो ज्ञान होना चाहिए, उसको दर्शनावर्णीय कर्म कहा जाता है। ये प्रहरी के समान होता है। जैसे प्रहरी बाहर खड़ा है और अगर आप अंदर जाना चाहते, किसी से मिलना चाहते हैं, तो वो मिलने नहीं देता है, आपको नहीं मिलने देगा, क्योंकि जब तक वो आज्ञा नहीं देगा आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मान लीजिए आप नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जो उनका वॉचमैन जो बाहर बैठा है वो आपको अंदर नहीं जाने देगा, तब तक आप मोदी से नहीं मिल सकते। ठीक वैसे ही दर्शनावर्णीय कर्म है कि आप जब अपने बारे में जानना चाहते हैं या कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो रहेगा तब तक आप उसका सामान्य बोध भी आपको नहीं हो सकेगा। तो ये है हमारे विजन को रोकने वाला दर्शनावर्णीय कर्म, तो प्रहरी के समान है। तीसरा आता है हमारा वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के लिए कहा जाता है कि यह है तलवार, ऐसी तलवार जिसके ऊपर शहद लगा हुआ है। एक व्यक्ति उस शहद की लगी हुई तलवार को जब चाटता है तो उसे शहद का स्वाद भी आता है, लेकिन साथ में जीभ भी कट जाती है। तो ये जीभ कटने के समान तो हमारा क्या असाता वेदनीय है। और जो हमें
शहद का जो स्वाद आता है उसके समान हमारा क्या है, साता वेदनीय कर्म है। तो ये साता और असाता वेदनीय दो नाम से जाना जाता है, साता वेदनीय कर्म और असाता वेदनीय कर्म। तो ये हमारे सुख और दुख का कारण बनता है वेदनीय कर्म। उसके बाद आता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म को कहा जाता है कि मद्यपान के समान है, यानी एक शराबी व्यक्ति है, उसने शराब पी रखी है तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। देखिए आप देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं कि शराबी व्यक्ति कैसे लोटपोट होता रहता है। वो एक बड़ा एक गुरुदेव एक चुटकुला फरमाते थे कि एक व्यक्ति शराब में लिप्त था, और लिप्त था तो ऐसा लिप्त था कि वो नाली में गिरा हुआ था और उस पानी को पीते गए, क्या अमृत जैसा मीठा पानी है। नाली, गंदी नाली का पानी पी रहा है और अमृत जैसा मीठा है। ये शराबी की हालत होती है। ठीक वैसे ही मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तो व्यक्ति को कुछ भी करणीय और करणीय का भान नहीं रहता, उसकी विकृत हो जाती है चेतना, और 5 इंद्रियों के अंदर वो डूबा रहता है, उन्हीं के सुख को सबसे अच्छा सुख मानता है। तो ये मोहनीय कर्म जो है बंधु, सारे 8 कर्मों में राजा किसको कहा गया, मोहनीय कर्म को। और ये कर्म ही सबसे पहले टूटेगा। जब ये टूटेगा तो सारे कर्म फटाफट टूटेंगे, लेकिन ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक सारे बंधे हुए रहेंगे, पिलर खड़े रहेंगे, 8 के 8 पिलर खड़े रहेंगे, एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो इस मोहनीय कर्म को हिलाने के लिए जरूरत है कि हम इसकी मदिरा जैसी जो मादकता जो है हमारे ऊपर, एक जो नशा जो चढ़ा हुआ है, जन्म जन्मांतरों का जो एक रेस जो हम लेकर के आए हैं, उसको कम करना जरूरी है। तो ये मोहनीय कर्म को कहा जाता है मद्यपान के समान। फिर आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म को कहा जाता है बेड़ी के समान। जैसे बेड़ी पैर में बांधी है किसी व्यक्ति के, तो वो कितना घूमेगा, बस उतनी रेंज में घूमेगा। ठीक वैसे ही आयुष्य कर्म जब तक जीव के रहेगा तब तक वो संसार की चतुर्गति, 4 गतियों वाले संसार में भटकता रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। आयुष्य कर्म का बंधन होता है, चाहे वो तीर्थंकर हो। कई बार कह देते हैं लोग कि तीर्थंकर जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, केवली हो गई, मान लीजिए केवल ज्ञान, अब उनको इतने समय तक जीने की क्या जरूरत थी, वो तो सिद्ध तुरंत बन सकते, नहीं बन सकते। आयुष्य कर्म बंधा हुआ है। 4 भोगावली कर्म जो है, आघाती कर्म है, जब तक नहीं छूटेंगे तब तक संसार नहीं छूटेगा। तो ये संसार के परिभ्रमण का कारण जो है वो है आयुष्य कर्म, इसे बेड़ी के समान कहा जाता है। नामकर्म, नामकर्म को एक चित्रकार के समान कहा जाता है, और चित्रकार जैसे अपनी तुलिका से अच्छा बुरा जैसा चाहे चित्र बनाता है, ड्राइंग करता है, उसमें कलर भी अपनी इच्छा से भरता है, ठीक वैसे ही जीव इस नाम कर्म के माध्यम से अपने पूरे शरीर का, अंगोपांग का और भाषा का, सब चीजों का निर्माण करता है, उसे मिलती है। चित्रकार जैसे अपनी इच्छा से बनाता है, वैसे ही नाम कर्म के द्वारा हम अपनी इन सारी चीजों का निर्माण करते हैं। तो इसे नाम कर्म को चित्रकार के समान कहा गया है। गोत्र कर्म को कुंभकार के समान कहा गया है। जैसे कुंभकार छोटा बड़ा अपनी इच्छा से घड़ों का निर्माण करता है, उसी तरह से इस कर्म के कारण हम अपनी स्टेटस का निर्माण करते हैं, हाई और लो, अच्छी और बुरी, सोसाइटी, स्टेटस, सब प्रेस्टीज सारी जो हम करते हैं वो गोत्र कर्म के कारण हमें मिलती है। और अंतराय कर्म, अंतराय कर्म को कहा जाता है कोषाध्यक्ष, यानी ट्रेजरर कहा जाता है। जैसे ट्रेजरर, अगर मालिक ने अगर आपको कह दिया कि जाओ तुम इतना पैसा वहां से ले लो ट्रेजरर से, जब तक ट्रेजरर नहीं देगा, जब तक वो कोषाध्यक्ष आपको पैसा नहीं देगा, तब तक आपको वो मिलेगा नहीं। ठीक वैसे ही अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म तो जब तक उदय में रहेगा तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा, अच्छे घराने में पैदा हुआ है, कोई संपत्ति की कमी नहीं है, फिर भी उसके भाग्य में कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं भोग पाता है, क्योंकि अंतराय कर्म का बंधन है। तो ये सारी चीजें, जो 8 जो कर्म हैं, इनके 8 उदाहरण हैं जिनको हम सही सरल रूप से समझ सकते हैं। हम बच्चों को जब हमें समझाना होता है तो कई बार आप उसको पिक्चर दिखा करके समझा सकते हैं, एक ही कर्म को समझाना चाहिए, सारे के सारे नहीं।
और ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जैसे अभी मान लीजिए अंतराय कर्म का देना है और एक बच्चे को कह दो कि ये चीज दे रहा होता है, दूसरा व्यक्ति बच्चा है उसको इनकार कर देता है, दूसरा व्यक्ति आता है, छोटे छोटे प्ले बना करके भी उनको दिखाया जा सकता है, उनको मैचिंग के माध्यम से भी बताया जा सकता है। तो ये 8 कर्म के ये 8 एग्जाम्पल है जो सबसे सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। हमारी एक सीमा है, हमें अभी ट्रेनिंग में इतना क्योंकि एक साथ हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम पूरा बेसमेंट जो हमें जरूरत है उस चीज की हम आपको समझा रहे हैं। तो ये 8 कर्मों का हमारा हो गया। इनके बंध के कारण और है, बहुत से भोगने के कारण और है, तरीके अलग है। हम आज इस कार्यशाला में हम चर्चा नहीं कर, हम दूसरी बात यहाँ पर बताने चाहती हूँ कि लोग जो ये कहते हैं अरे मेरे कर्म में यही लिखा था इसलिए मुझे ये मिल गया, ये मेरा कर्म ऐसा ही था ये हो गया। क्या सारी चीजें कर्म पर डिपेंड है? इस बात को समझना जरूरी है। और इसके लिए भगवान ने कभी भी किसी भी चीज को कर्म पे डाला नहीं। ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे कर्म में ये है तो ये ही मिलेगा। वो तो एक जीरो बहुत दूर की, जब निकाचित में जाते तब ऐसा होता है, सब जगह नहीं है ये। बहुत सारे वातावरण, परिस्थितियां, काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, न जाने कितनी चीजें इफेक्ट करती हैं, तब जाकर के हमें एक चीज के अंदर हमारे को प्राप्ति होती है या उसमें बाधा आती है या हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। तो ये 10 अवस्थाएं जो बताई गई है, कर्म की मुख्य 10 अवस्थाएं बताई गई है, बंध, उद्वर्तन, अपवर्तन, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उपशम, निद्यति और निकाचना। ये 10 अवस्थाएं, इन 10 अवस्थाओं पर हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए ताकि बिल्कुल हमारी स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर आपको इसका ठीक से नॉलेज होगा तो आप बच्चों को भी ठीक से बता सकेंगे। बंध का संबंध है आत्मा के साथ कर्मों का संबंध होना। बंध का मतलब क्या है? आत्मा के साथ कर्मों का संबंध होना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कर्मों का आत्मा के साथ संबंध कैसे होता है कि आत्मा जब अच्छी या बुरी, राग और द्वेषमय योग जनित कोई भी प्रवृत्ति करती है तो वह अपने आत्म प्रदेशों के निकटतम जो कर्म के पार्टिकल्स हैं उनको अपनी आत्मा के साथ जोड़ती है। अच्छी करेगी तो अच्छे पुद्गल, बुरी करेगी प्रवृत्ति तो बुरे पुद्गलों को अपनी आत्मा के साथ जोड़ती है। अब ये इतना होने के बाद क्या होती है? बंध की 4 अवस्थाएं बनती हैं। हमने केवल पार्टिकल्स लिए तब तक तो ठीक है, वो तो प्रदेश हो गया, हमारी आत्मा के साथ आकर के वो पार्टिकल्स हमारे आत्म प्रदेशों के साथ वो चिपक गए, उनके साथ संबंध हो गया, ये तो प्रदेश बंध है। अब क्या है? उन पार्टिकल्स का यानी उन पुद्गलों का नेचर क्या है? बंध के 4 प्रकार है। पहला प्रकृति, उनका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, यानी जो कर्म हमने बांधे हैं वो कर्म हमारी कौन सी आत्मा की प्रवृत्ति को रोकेगा, यानी प्रकृति स्वभाव है। स्थिति, ड्यूरेशन, कितने समय के लिए, पूरा मैनेजमेंट है बंधु। हम मैनेजमेंट को गलत कर सकते हैं लेकिन ये हमारे अंदर का जो चल रहा है, जो स्वतः चल रहा है, वो कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। आदमी कितना ही छिपने का प्रयास करे, आदमी कुछ भी करे, लेकिन ये कभी भी गलत नहीं होता है। तो उसकी स्थिति कितनी होगी। दूसरी बात, अनुभाग, इंटेंसिटी, वो किस इंटेंसिटी में हमें रिजल्ट देगा, उसका फल हमें कैसा मिलेगा, तीव्र मिलेगा या मंद मिलेगा, कैसा मिलेगा। और प्रदेश संबंध, मैंने जो कहा, सबसे पहले आत्मा के साथ क्या होता है, संबंध होता है। जब हम बुरी या अच्छी प्रवृत्ति करते हैं तो कर्म आकर के हमारी आत्मा के साथ चिपकते हैं। अब वो कितनी मात्रा में चिपके हैं, उनका नेचर क्या है, वो कितने समय तक रहेंगे और उनकी जो इंटेंसिटी क्या है, वो किस तरह से हमें जब उदय में आएंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे, ये 4 कारण हमारे इस बंध के कारण, बंध के साथ ही निर्धारित हो जाते हैं। ये चारों चीजें निर्धारित हो जाती है उसी समय हमारी ये सारी चीजें निर्धारित हो जाती हैं। बाद में नहीं होती है, ऐसा नहीं है बाद में होती हैं। हाँ, बाद में हमारी अच्छी और बुरी प्रवृत्ति से हम कभी कभी उसको बढ़ा भी देते हैं, घटा भी देते हैं, ये दोनों चीज जरूर करते हैं। क्या करते हैं? तो हम चलते हैं।
हमने जाना था कि ये जो बंध बंध के बाद में आता है उद्वर्तन। उद्वर्तन जब आता है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो ये जो थी स्थिति और ये इंटेंसिटी, ये दो चीजें जो हमारी हैं, इनको हम क्या करते हैं, जब अगर हमने कोई चीज हमें, हमारा बड़ा अच्छा समय चल रहा था लेकिन हमने कोई ऐसा गलत प्रयास कर लिया और गलत प्रयास करके हमने क्या कर दिया, हमने उसको बदल दिया। कैसे कि जो स्थिति उसकी कम थी हमने उसको बढ़ा दिया, जो इंटेंसिटी उसकी मंद थी उसको हमने तीव्र बना दिया। हमारा उदय था कर्म का बुरे, मान लीजिए किसी के बुरे कर्म का उदय था, लेकिन उसको भी आप उसको बढ़ा सकते हो और उसको घटा भी सकते हो। उद्वर्तन में आप क्या करोगे, दोनों चीजों को क्या करोगे, स्थिति को भी बढ़ा दोगे और उसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा दोगे। अच्छा कर्म था तो अच्छा और ज्यादा अच्छा कर्म करके उसकी स्थिति को भी बढ़ा दिया और उसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा दिया। अपवर्तन में क्या करेंगे, दूसरा जो इसके बाद वाला जो है अपवर्तन, अपवर्तन में क्या करेंगे, स्थिति और अनुभाग को कम कर देंगे, दोनों को आप कम कर देते हैं। यानी हमें बहुत कुछ मिल सकता था, वो प्रसिद्ध कहानियां हैं, मुझे कहानियों में नहीं जाना है, कि भाई उसको बहुत कुछ मिलने वाला था, राजा बनना था, ज्योतिषी ने बता दिया राजा बनेगा, लेकिन उसने ऐसे कुकर्म किए कि उसकी स्थिति को भी बदल दिया और उसके अनुभाग को भी बदल दिया। जो राजा के रूप में वैभव मिलने वाला था वो एक चरु के रूप में मिला। एक चरु यानी एक कलश के अंदर सोनैये मिल गए, बस उतने में खत्म हो गया। तो स्थिति और अनुभाग दोनों को बदल दिया। राजा बनता तो कितना लंबा राजा रहता, कितना वैभव होता, क्या होता, ये सारा बदल दिया। तो ये उद्वर्तन और अपवर्तन जो है वो हमारे हाथ में होता है। हमारी वर्तमान की प्रवृत्ति उसको थोड़ा बदल सकती है, हेर फेर कर सकती है। तो इसीलिए कहा हर समय आजीव को जागरूक रहना है। सत्ता, अब ये सत्ता जो हमने प्रकृति जो कर्म को बांधा है, प्रदेश बंद किया, जो आत्मा के साथ जो कर्मों का संबंध हुआ है, वो सत्ता रूप में कितने समय तक रहेगा। स्थिति का मतलब होता है ना जब वो उदय में आता है, इतने समय के बाद वो उदय में आएगा, स्थिति का निर्धारण कर दिया। अब वो तब तक वो सत्ता में वहां पर रहेगा, यानी वहां पर मौजूद रहेगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपए आपने किसी बैंक में डाले, बैंक में डाले हैं आपने 1000 रुपए, आपने उन 1000 रुपए को बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया, मान लीजिए 5 साल के लिए। 5 साल के बाद वो 1000 रुपए आपके 5000 रुपए बन करके आते हैं। तो ये क्या हो गया है, उद्वर्तन हो गया है, आपका बढ़ गया है। लेकिन वो 1000 रुपए वहां पर सत्ता में वहां तक रहेंगे, 5 साल तक वहां रहेंगे। 5 साल के बाद आप उसको निकाल सकेंगे, उससे पहले नहीं। तो ये सत्ता रूप में है, वहां पर वो पड़ा रहेगा। तो ये पड़ा रहना है सत्ता रूप में। उदय, उदय यानी कर्मों का उदय होना। कर्मों का उदय जब होता है तो जीव को क्या है, शुभ और अशुभ रिजल्ट उसका मिलता है। तो उदय दो तरह का होता है, एक होता है प्रदेशोदय और दूसरा होता है विपाकोदय। जब प्रदेशोदय होता है जीव का, तो भीतर प्रदेश में ही उस चीज को भोग लिया जाता है, और विपाकोदय होता है तो रिजल्ट सामने मिलता है, रिजल्ट मिलता है। अब इसको कैसे बदल सकते हैं, वो स्टोरी आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन मैं उसको इस एंड में ये बता रही कि जब भाई, एक भाई को कहा था कि तुम्हें सूली की सजा मिलेगी, सूली की सजा मिलेगी। अब उसने पूरी धार्मिक क्रियाएं करनी शुरू कर दी, इतनी धार्मिक क्रिया की तो उसने अपवर्तन कर दिया, स्थिति और अनुभाग का अपवर्तन कर दिया। सूली की फांसी की सजा को उसने किस में बदल दिया, सूल में बदल दिया। सूल में बदल दिया इतना कम, और जो उसके जो उदय आने वाले थे विपाकोदय में इतनी बड़ी सजा आने वाली थी, वो भी उसने चेंज कर दी है अपवर्तन करके। अब वो प्रदेशोदय में कुछ कुछ कर्म होते हैं जो हम बाहर रिजल्ट में नहीं भोगते हैं। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब हम एकदम शांति से बैठे हैं, अचानक मन उदास हो जाता है। क्यों कि कर्म को ऐसा उदय में आया, बाहर कोई निमित्त नहीं था, विपाकोदय नहीं बना, प्रदेश में भोग लिया। हर क्षण कर्म का उदय चल रहा है,
विपाकोदय बनने वाले तो कर्म बहुत कम है, प्रदेशोदय में भोगने वाले कर्म ज्यादा है। हम ज्यादातर कर्मों को प्रदेशोदय में भोगते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हो, जब कल्पना करते तो आप राजा बन जाते हो। यानी ये क्या हो रहा है, ये सब क्या होता है? हमारी एक रेस चलती है, हमारे प्रदेश में कर्मों के इस तरह के प्रवाह आते हैं और हमारी तभी इस तरह की कल्पनाएं उठती है, हम वैसी बन जाते। और विपाकोदय में जब हम रियल में उसको घटित कर देते तो विपाकोदय हो जाता है। तो प्रदेश उदय में हम बहुत सारे कर्मों को भोगते हैं, विपाकोदय में बहुत कम कर्मों को भोगते हैं। और जो भोगते हैं, जब रिजल्ट आता है अच्छा आता है तो बड़े खुश होते हैं, और जब बुरा रिजल्ट आता है तो आदमी दुखी होता है। पर क्यों? है तो खुद का ही, खुद का ही है। अच्छा और बुरा जो भी है वो खुद का ही है। तो ये आपके जो है उदय हो गया। उदय के बाद आता है उदीर्णा। उदीर्णा में क्या करते हैं व्यक्ति, जीव क्या करता है कि जो बाद में उदय में आने वाले कर्म थे उनको पहले आने वाले उदय में आने वाले कर्मों के साथ खींच करके भोग लेता है। मान लीजिए एक व्यक्ति तपस्या करता है, तपस्या की ठीक है, ये भी उसकी उदीर्णा है। तपस्या भी क्या है, उदीर्णा है, निकटतम नहीं है उदय, दूर से आने वाले कर्मों की उदीर्णा करता है तपस्या करना भी, चाहे उपवास भी करे चाहे नौकाशी करे। इसलिए ध्यान रखो, कर्मों की सबसे ज्यादा निर्जरा करनी है तो ये सब के साथ जुड़ना चाहिए, चाहे वो नौकाशी हो, प्रहर हो, पूर्वाध हो, 1 घंटे का त्याग, 2 घंटे का त्याग। ये त्याग जो तप के साथ जो जुड़ते हैं वहां उदीर्णा ज्यादा होती है। अब उपवास में भी उदीर्णा की, अब उसके साथ और उदीर्णा सोच ली उसने कि चलो आज तो इतनी तेज गर्मी है, मैं धूप में जाकर के 1 घंटा खड़ा हो जाता हूँ, ध्यान करता हूँ, और जबरदस्त उदीर्णा कर ली उसने। देखिए लक्ष्य का फर्क पड़ेगा। एक तो आप चलो वॉक करने के लिए जाते हैं, अच्छा है विटामिन डी मिल जाएगा, इसके लिए जाएंगे तो वो अलग हो जाएगा। और एक इसलिए खड़े होंगे कि नहीं मुझे कर्मों की निर्जरा करनी है, इसके लिए मुझे 1 घंटा एक जगह खड़े रहना है धूप के अंदर। अब वो विटामिन डी तो मिलेगा, वो मिलेगा, वो तो सहज नेचुरल उसकी क्रिया है, वो होती रहेगी, लेकिन कर्मों की कितनी बड़ी निर्जरा हो जाएगी। तो उदीर्णा का मतलब है कि बाद में उदय आने वाले कर्मों को अभी जो उदय आने वाले कर्म थे उनके साथ खींच करके भोग लेना उदीर्णा है। संक्रमण, ये चेंज, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान महावीर के दर्शन की, कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो कुछ किया है वो वैसा ही भोगना पड़ेगा। भोगने वैसा भोगने वाली बात कही है लेकिन बहुत कम है। संक्रमण चेंज कर सकते हो, कितनी चीजें कही है। देखिए उद्वर्तन, अपवर्तन, उदय, विपाकोदय, प्रदोषोदय में बदलना, उदीर्णा करना, संक्रमण तो महत्वपूर्ण काम है कि हम अपने कर्मों को संक्रमित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए चेंज में क्या हो सकता है, ऐसा नहीं होता ज्ञानावल्य का दर्शनावल्य में चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा। ज्ञान की प्रकृति का ज्ञान में चेंज होगा, दर्शन की प्रकृति का दर्शन की प्रकृति में ही चेंज होगा। मौन्य कर्म का भी मौन्य कर्म की प्रकृति में ही चेंज होगा। लेकिन ये भी नहीं है उनका कि दर्शन मौन्य का चारित्र मौन्य में, चारित्र मौन्य का दर्शन मौन्य में, ये भी नहीं होगा। 2 भेद है उसके अलग अलग में, उसकी ही प्रकृतियों में चेंज होगा। साता वेदनीय का असाता वेदनीय में, असाता वेदनीय का साता वेदनीय में चेंज होता है। नामकरण का अशुभ का अशुभ में, अशुभ में शुभ चेंज होता है। गोत्र का उच्च का नीच, नीच का गोत्र, ये चेंज होते हैं। तो ये जो है हमारा, ये जो संक्रमण जो है, आयुष्य कर्म का संक्रमण नहीं है। तो ये जो संक्रमण कितना बड़ा सिद्धांत दिया है, हमारा बस पुरुषार्थ चाहिए कि हम कितना पुरुषार्थ करके उनको चेंज कर सकते हैं। और बच्चों को शुरू से इस बात को जरूर सिखा देना चाहिए संक्रमण वाली, कि देखो ये काम करोगे तो तुम्हारा अच्छा काम हो जाएगा, ये करोगे तो गलत हो जाएगा। तो तुम्हें अच्छा करना है, ये तुम्हारी एनर्जी लगानी है, तुम्हें किस में लगानी है तुम सोचो। ये संक्रमण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और हमें सजग रह करके इसे, तो इसलिए कभी मुंह से ये मत निकालो कि कर्म में ऐसा लिखा था तो ऐसा होता है। अरे वो तो बहुत कम है, इतना है ही नहीं, जिसको भाग्यवादी बनाने वाली बात ही नहीं है। और देखिए उसके बाद आता है उपशमन। हम उपशमन करते हैं कर्मों का, दबा देते हैं। मौन्य कर्म का एक उपशम होता है, ये आपको ध्यान है सबको, कि उपशम केवल एक मौन्य कर्म का होता है। मौन्य कर्म का उपशम होने का मतलब सबका हो जाता है। मूड बंद करने वाला कर्म तो वही है, सारे कर्मों को बांधने वाला जड़ तो वही है। अगर उसका उपशमन होता है, हम किसी प्रकृति का, अपनी बुरी प्रकृति का अगर हम उपशम करते हैं
तो हमारी शुभ का हो जाता है उदय, हम शुभ में चले जाते हैं। तो उपशमन भी किया जा सकता है कर्मों का। निद्यति, निद्यति एक ऐसी चीज है जहां पर क्या होता है, कर्मों का जब उदय आता है तो वहां पर क्या होता है, एक उसके अंदर क्या है कि आप जहां निकाचना में तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उपशम ये जो नित्यति के अंदर उद्वर्तन और अपवर्तन के सिवाय ये संक्रमण उपशमन ये कुछ नहीं होता है। केवल उद्वर्तन और अपवर्तन हो सकता है, यानी उसको घटा और बढ़ा सकते हो, बाकी जो कर्म है उसका शेष वही रहेगा। तो बहुत बड़ा ऑप्शन है हमारे सामने। हम अपनी अच्छी प्रवृत्ति करेंगे तो हम बढ़ा देंगे, बुरी प्रवृत्ति करेंगे तो उनके घटा देंगे। ये जो अच्छे को घटा देंगे और बुरे को बढ़ा देंगे, ऐसा चलता रहेगा। अगर हम अच्छी प्रवृत्ति करेंगे और अच्छा ही कर्म का उदय है तो हम उसको और बढ़ा देंगे। अगर बुरी प्रवृत्ति है और बुरा ही काम करेंगे तो और उसको बढ़ा देंगे। तो ये बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये उद्वर्तन और अपवर्तन जो है निद्यति के अंदर चलता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। और उसके बाद है निकाचना। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपने कर्म किया, जिस रूप में आपने बांधा, तीव्र गति के साथ निकाचित बंध गया तो वो भोगना ही होगा। ये नियति कहते हैं। ये आदमी के द्वारा बनाई हुई नियति है। दो तरह की नियति होती है, एक यूनिवर्सल नियति, यूनिवर्सल लॉज जो होते हैं, जैसे सूरज का पूरब में उगना, वो पश्चिम में क्यों नहीं उगता है, तो जैसे नियति है ये। तो मनुष्य है, जैसे जीव का निगोद से ही आना, ये नियति है। भवि का मोक्ष ही जाना, ये नियति है। तो ये कुछ चीजें जो नियति यूनिवर्सल लॉज है, जिनमें आप कोई इफेक्ट नहीं होता है, न आप कोई उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक नियति ये हम बनाते, कर्म वाली नियति हम बनाते हैं, निकाचित कर्म बांध करके, जिसको भोगना ही पड़ता है। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती साधु के वेश में एक रानी का स्पर्श हुआ और उसने इतना बड़ा निकाचित कर्म का बंध कर दिया, भोगेगा और नरक में भी जाएगा। तो ये इस तरह की जो है निकाचित कर्म, वो हमारे हाथ में। इसीलिए हर समय जागरूक हो। हमारे बच्चों को भी हमें यही शिक्षा देनी कि वो हर समय जागरूक रहें। इस तरह से ये कर्म का जो है हमारा एक जो चैप्टर हमने इन संक्षिप्त में ये जाना हमने कि कर्म का बंधन कैसे होता है, कर्म कैसा कार्य करता है, और कर्म की ये अवस्थाएं जो है वो हमें ये सीख देती है कि हम कर्म की अवस्थाओं के माध्यम से अब कर्मों में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए हर समय कि जो लिखा है वही होगा, जो कर्म में है वही होगा। ऐसा नहीं है। जैन होकर के तो कम से कम हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो कर्म में लिखा वही होगा। नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है जिनको हम पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। तो ये कर्म की एक छोटी सी, अब एक बात यहाँ पर समझ लेने की है कि आत्मा और कर्म का संबंध कैसे होता है, ये मैंने आपको बता भी दिया कि आत्मा जो अपनी अच्छी और बुरी प्रवृत्ति करती है, उससे संसारी आत्मा, निश्चय में आत्मा में कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं होने वाला है, वो तो निखालिस सोना है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन संसारी आत्मा कर्म सहित है। कर्म सहित आत्मा ही कर्म को आकर्षित करती है और उसको बांधती है। उसको वो उसी तरह से नचाते हैं कर्म, जैसे एक शराबी को शराब बोतल में पड़ी है, बोतल नहीं नाचती है, नाचती है, कभी बोतल को नाचते हुए देखा नहीं देखा। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति उस बोतल को पी लेता है, शराब को, उसकी चेतना के साथ मिलती, उसकी विकृति आ जाती है और वो नाचना शुरू कर देता है। वैसे ही आत्मा संसारी आत्मा के साथ कर्म है, और कर्म जब आत्मा के साथ बंधते हैं तो वैसे ही प्रवृत्ति आत्मा करनी शुरू कर देती है। तो आत्मा में जो कर्म का बंध का कारण जो है वो आत्मा का, संसारी आत्मा का खुद का ही राग और द्वेष और योग है, और 5 आश्रम है जिससे वो कर्मों का बंधन करती है। ओम अरहम, ओम अरहम।